हमारे गांव के पास जंगल के बीच एक बहुत पुराना मंदिर है। इतना पुराना कि किसी को याद भी नहीं कि उसे किसने बनाया था। लेकिन उस मंदिर के बारे में एक बात हर कोई जानता है। रात होने के बाद वो मंदिर लोगों का नाम पुकारता है, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम कभी वापस नहीं आते। मैं हमेशा इन बातों पर हंसता था। मुझे लगता था ये सब बस बुजुर्गों की बनाई डरावनी कहानियां हैं, बच्चों को घर में रखने के लिए। लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे खुद ही सच जानने का मन हुआ। रात के करीब 11 बजे मैं अपने फोन की टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा ठंडी थी, पेड़ बिल्कुल शांत थे, इतनी शांत थी कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे निगल लेना चाहता हो। हर पेड़, हर परछाई जैसे मेरे पीछे सरक रही हो। मेरी सांसें तेज होने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते हिलना बंद, कीड़े भी चुप, पूरा जंगल एकदम खामोश। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, रोहित। मेरा खून जम गया, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा, घना, जीवित अंधेरा। मैंने खुद को समझाया हवा होगी, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ा और पेड़ों के बीच वो दिखा, मंदिर, टूटा हुआ, काई से ढका। लेकिन अजीब बात ये थी, वो खाली नहीं लग रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। मंदिर के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटक रही थी, और बिना हवा के वो धीरे धीरे हिल रही थी। टन टन टन। हर टन के साथ मेरे रोंगटे खड़े होते गए। लेकिन अब वापस जाने में भी डर लग रहा था, तो मैं अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ मेरी टॉर्च की कमजोर रोशनी, दीवारों पर पुरानी नखतकाशी, टूटी मूर्तियां, पानी टपकने की आवाज, टप टप टप, और मेरे कदमों की गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुकता तो आवाज भी रुक जाती, मैं चलता तो फिर से कदमों की गूंज। लेकिन 2 जोड़ी कदम, मेरे और किसी और के। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और पास। रोहित। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन दीवार पर मेरी परछाई बहुत अजीब लग रही थी। मैं हाथ हिलाता, परछाई 1 सेकंड बाद हिलती। मैं रुकता, वो हिलती रहती, जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन डर के मारे मैं चिल्ला पड़ा, कौन है वहां? और उसी पल सब कुछ बदल गया। मंदिर में मेरी आवाज गूंजी, कौन है वहां? वहां वहां। लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो गूंज नहीं थी, वो मेरी ही आवाज थी। लेकिन मेरे मुंह से नहीं, अंधेरे की गहराई से किसी ने मेरी ही आवाज में बिल्कुल वैसे ही दोहराया, कौन है वहां? मेरी रीढ़ में बर्फ सी जम गई। तब मुझे समझ आया, वो मुझे बुला नहीं रहा था, वो मेरी आवाज सीख रहा था, मेरा चेहरा सीख रहा था, मुझे बनना सीख रहा था। मैंने दीवार की तरफ देखा, मेरी परछाई अब मेरी तरह नहीं हिल रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं नहीं। धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी, लंबी, टेढ़ी, विकृत। उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं, उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और उसकी आंखें खाली सफेद चमकने लगीं। वो मुस्कान और चौड़ी होती गई कानों तक। अचानक पूरा मंदिर अंधेरा हो गया। मेरी टॉर्च बंद, दिल की धड़कन तेज तेज तेज, सांस रुकने लगी। फिर पूरे अंधेरे में एक चीख, मेरी ही आवाज में, रोहित! और वो चीज दीवार से उतरकर अंधेरे में घिसटती हुई सीधे मेरी तरफ आने लगी। खट खट खट। मैं पीछे गिर गया, फोन हाथ से छूट गया, घंटी पागलों की तरह बजने लगी, पत्थर टूटने लगे, दीवारों से खरोंचने की आवाज, खट खट खट। वो करीब आ रहा था, बहुत करीब। मुझे उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, ठंडी, सड़ी हुई, मौत की खुशबू। सब कुछ धुंधला, शोर, चीख, अंधेरा, और फिर सब शांत। सुबह लोग कहते हैं मंदिर फिर वैसा ही था, शांत, खाली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जंगल के किनारे मेरा फोन मिला, स्क्रीन टूटी हुई, बैटरी खत्म, और गैलरी में आखिरी फोटो
अंधेरे में ली गई। उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान दीवार पर मेरे चेहरे की। लेकिन वो मैं नहीं था। आज भी अगर आप ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, जंगल के अंदर से कोई फुसफुसाता है, रोहित। लेकिन अब उसकी आवाज पहले से ज्यादा साफ है, ज्यादा असली, क्योंकि अब वो मेरी आवाज बन चुका है और शायद अगली बार वो आपका नाम होगा। तो अगर कभी रात में कोई आपका नाम पुकारे, मत देखना, मत बोलना, बस भागते रहना, क्योंकि हो सकता है वो मैं हूं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी हॉरर हंट को।